हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कवर अप करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, मतलब आपको जो वर्ड दिया रहेगा उसका मीनिंग कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर कर लिखना है। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है इसके बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न कौन से टाइप का फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। तो इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, सोल का मतलब सिंगल, सोल मतलब सिंगल होता है। तो एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल बंदा है, सिंगल पर्सन है, इन्वेस्ट करता है हिज ओन कैपिटल, अपना खुद का कैपिटल है ना बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, यूजेस हिज ओन स्किल, अपनी खुद की स्किल यूज करता है एंड अंडरटेक्स द बिजनेस एक्टिविटीज। तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल मैनेज करने से लेकर बिजनेस को, अपने स्किल को यूटिलाइज करने से लेकर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करने से लेकर सारा का सारा सिंगल पर्सन, एक सिंगल बंदा काम करता है, बिजनेस को सेटअप करता है। नाउ he manages affairs of the business activities, affairs मतलब business activities को मैनेज करता है, enjoys profit enjoy करता है एंड जब है ना लॉस होता है तो लॉस भी उसी को अकेले को है ना बेयर करना पड़ता है। तो बेयर्स लॉसेस ऑन हिज ओन। तो ऑन हिज ओन क्यों? क्योंकि वो खुद अकेला मालिक है, इस बिजनेस का सिंगल पर्सन है, अकेला मालिक है, तो सारा लॉस हो उसे बेयर करना पड़ता है अगर लॉस हुआ तो, और प्रॉफिट है तो वो अकेला प्रॉफिट एंजॉय करता है। एंड दिस फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, दिस फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटरशिप। तो इसको हम प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न को प्रोप्राइटरशिप भी बोला जाता है, द सोल ट्रेडर भी बोला जाता है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी बोला जाता है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी बोला जाता है। तो दीज आर द नेम्स ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नाउ सेकेंड, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखना होगा कि पार्टनरशिप मतलब, पार्टनर मतलब कम से कम मिनिमम 2 पर्सन के साथ ही बिजनेस होगा, तो मिनिमम 2। तो यहाँ पर पार्टनरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ। एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है ना लिमिटेशंस, जो कैपिटल के लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस on capital raising capacity and managerial inability of proprietorship कंसर्न का, जो प्रोप्राइटर मतलब जो सिंगल पर्सन है, सोल ट्रेडर है, वो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेला है ना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये जो ड्रॉबैक है, ये जो लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कैपिटल वाला ड्रॉबैक एज वेल एज जो मैनेजरियल एबिलिटी, अकेले बंदे में जो स्किल्स है वो अकेला बंदा अपनी स्किल यूज करेगा, और जब पार्टनर कोई आएगा तो 2 मिलकर जब साथ में, और मोर देन 2 मिलकर जब साथ में काम करेंगे तो फिर वहाँ उनकी जो स्किल एबिलिटी है वो ज़्यादा होगी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से। तो ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो इस लिमिटेशंस को दूर करती है, इसकी वजह से ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुआ, एग्जिस्टेंस में आया। नाउ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय मोर देन 1 पर्सन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज एंड ओन करने वाला बंदे जो है वो 1 पर्सन से ज्यादा होते हैं, क्योंकि पार्टनर मतलब मिनिमम तो 2, मिनिमम 2 से शुरुआत होगी, बाय मोर देन 1 पर्सन वेयर ऑल द पार्टनर्स, और जहां पर है ना जो पार्टनर्स है वो शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों में ही उनकी शेयरिंग होती है। अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो दोनों शेयर करेंगे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉसेस, एज वेल एज जो भी लायबिलिटीज है बिजनेस की वो भी वो लोग शेयर करते हैं। तो ये जो कंसर्न है अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब हम यहाँ पर अभी पार्टनरशिप बिजनेस की मीनिंग लिखेंगे कि अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन owned and managed by more than 1 person where all the partners shares in profits and losses of the business as well as liability is known as partnership business। तो उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये है ना अंडर द हिंदू लॉ, ये एग्जिस्टेंस में आया ये बिजनेस। तो अंडर द हिंदू लॉ एंड HUF मतलब
Hindu undivided family. Hindu undivided family is a family which consists of all persons. सारे के सारे पर्सन उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, कंसिस्टेड रहते हैं, लाइनली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. मतलब एक कॉमन एंसेस्टर, उनके जो दादा परदादा जो है उनके, वहीं से वो पूरी फैमिली जो है, एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स, उनके वाइफ्स भी इसमें इंक्लूडेड रहती है इस बिजनेस में, मतलब एज अ मेंबर्स. एंड अनमैरिड डॉटर्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड रहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में. नाउ अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ थॉट अंडर हिंदू लॉ के अंडर ओनली मेल मेंबर, जो मेल मेंबर होता है फैमिली का, कैन इनहेरिट द फैमिली बिजनेस. वही है ना फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाता है. जब उसका जो हेड है फैमिली का, वो ही दैट हेड पासेस अवे और कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, तो देन द जो इनहेरेंट मतलब अगला जो सक्सेसर है वो फैमिली बिजनेस को लीड करता है. हेंस सन्स, ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स बिकम जॉइंट ओनर्स. तो ये सब मिलकर जॉइंट ओनर्स हो जाते हैं फैमिली प्रॉपर्टी के. नाउ अ सन गेट्स इक्वल राइट्स. सन को इक्वल राइट्स मिलता है अलॉन्ग विथ हिज फादर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी उसमें बेटे को भी है ना इक्वल राइट्स होता है प्रॉपर्टी में, उसको इक्वल उसका हिस्सा होता है. ही हैज अ राइट टू आस्क फॉर अ डिविजन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी. अगर फैमिली प्रॉपर्टी को अगर उसे सेपरेट होना है अपने फादर से, तो ही कैन आस्क फॉर द डिविजन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी एज वेल. इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं हम ये यहाँ पर. नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी टर्म, a cooperative organization is a voluntary association हुआ of individuals formed in order to achieve certain economic objectives. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब जहाँ पर है ना वो फंड को लेकर हम बोलेंगे कि इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, अर्निंग पैसा इनकम अर्न करने के ऑब्जेक्टिव को लेकर. द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक्चुअल में जो नेचर है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, इज अ सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है. एंड ईच फॉर ऑल and all for each for all and all for each is the principle of cooperative society. ये cooperative society का principle होता है. Then fifth one is a joint stock company. Now joint stock company की बात करें तो joint stock company is a voluntary association. ये voluntary associations होता है of persons, voluntary association of persons who generally contribute capital. जो generally है ना capital contribution, capital में contribution देते हैं अपना, and they carry on पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस वो रन करते हैं, कैरी ऑन करते हैं. तो ये एसोसिएशन हुआ पर्सन्स का, मेंबर्स का एसोसिएशन, और अपनी स्व इच्छा से वो लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं कैपिटल में. नाउ विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. तो ये जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. एंड द टोटल जो कैपिटल जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं. शेयर मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, शेयर कैपिटल, तो कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल को हम शेयर कैपिटल बोलते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, और इसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे हम शेयर्स बोलते हैं. और डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड जिसे शेयर्स बोलते हैं. आपने शेयर बाजार का नाम सुना होगा. तो शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग होती है, जो शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी. नाउ एवरी मेंबर होल्ड्स सम शेयर्स. को हर एक मेंबर, जो भी मेंबर होगा कंपनी का, तो उसके पास है ना कम से कम वन शेयर, एटलीस्ट वन शेयर तो उसके पास होगा. तो कुछ शेयर है ना उनके पास शेयर्स की होल्डिंग होती है. एंड दीज शेयर्स आर these members are called shareholders, और इन मेंबर्स को है ना शेयर होल्डर्स बोला जाता है. दे आर कॉल्ड एज विद द नेम ऑफ शेयर होल्डर्स. नाउ इन इंडिया, हम इंडिया में बात करें तो एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हर एक जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इज रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये है ना रजिस्टर्ड होती है हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इंडिया में. आई होप यू ऑल आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. नाउ सिक्स्थ वन, कर्ता की हम बात करें तो अ सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, उसे हम कर्ता बोलते हैं. कॉल्ड एज कर्ता. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो है मोस्ट सीनियर जो मेंबर होता है, दैट मेंबर इज नोन एज कर्ता. एंड द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज, ये इसे कौन मैनेज करता है, तो इज मैनेज्ड बाय कर्ता.
एंड ही हैज एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेज ऑफ द फैमिली बिजनेस, और उसको फैमिली बिजनेस का नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर। एंड कर्ता टेक्स ऑल बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस के जितने भी डिसीजंस है वो कर्ता लेता है, एंड उसकी जो लायबिलिटीज होती है वो भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। एंड ही टेक्स अटमोस्ट केयर ऑफ को पार्टनर्स। को पार्टनर्स कौन होते हैं? तो जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम कर्ता, जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं, दे आर द को पार्टनर्स, उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली के को पार्टनर्स होते हैं वो लोग। द अटमोस्ट केयर ऑफ द को पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस, तो बिजनेस में जो भी फायदा को पार्टनर्स का है उसका भी कर्ता काफी ख्याल करता है। नाउ सेवेंथ वन इज मैनेजिंग कमिटी। तो मैनेजिंग कमिटी की बात करें तो द मैनेजमेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है वो किसके हैंड्स में होता है? तो इट इज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ मेंबर्स। तो ये जो मैनेजिंग कमिटी होती है ये भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जो सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनमें से ही ये है ना इनका इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है। ऑल द इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजन, तो जितने भी सारे बिजनेस डिसीजंस होते हैं दे आर टेकन बाय द मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स ही डिसीजन लेते हैं। एंड द कमिटी मेंबर्स लुक आफ्टर, डेली का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, सोसाइटी का जो कामकाज है वो भी है ना जो सोसाइटी के जो कमिटी मेंबर्स है वो लोग ही देखते हैं। अगर आप सिटीज में रहते हो, मुंबई सिटी में रह रहे हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स है या बहुत सारे बंगलोज वाली सोसाइटीज है, तो वहां पर भी आपने नोटिस किया होगा कि जहां पर मैनेजिंग कमिटी होती है जिसमें है ना सेक्रेटरी होता है, चेयरमैन होता है, ट्रेजरर होता है, एंड दे लुक आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉमिनल पार्टनर्स, ये कौन से टाइप का पार्टनर्स होता है? देयर आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। नाउ अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु ओनली लेंड्स हिज नेम, मतलब वो खाली है ना फर्म को अपना नाम देता है, अपना नेम यूज करने के लिए देता है। ही नीदर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल, ना ही वो कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, नोर शेयर्स प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को भी वो शेयर नहीं करता है। नाउ ड्यू टू हिज प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस के वजह से, उसके नाम के वजह से ही है ना फर्म को ज्यादा क्रेडिट मिलता है। द बिजनेस में गेट मोर क्रेडिट इन द मार्केट, मार्केट में उसको ज्यादा क्रेडिट मिलता है, और मे प्रमोट इट्स सेल्स, और वो अपने सेल्स को भी ज्यादा प्रमोट कर पाता है बिजनेस, ओनली उसके नेम से ही पॉपुलैरिटी मिल जाती है। नाउ अ नॉमिनल पार्टनर इज लायबल टू दोज थर्ड पार्टीज, जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो थर्ड पार्टीज, इज लायबल टू थर्ड पार्टीज हु गिव क्रेडिट टू द फर्म, जो लोग है ना क्रेडिट देते हैं, उधार देते हैं फर्म को, ऑन द अजम्पशन ऑफ दैट पर्सन बीइंग अ पार्टनर इन द फर्म। तो जो है ना क्रेडिट देने वाले जो है, लोन पे उधार में माल देने वाले हैं, तो वो नॉमिनल पार्टनर को ही उसका जिम्मेवार ठहराते हैं कि नॉमिनल पार्टनर इज लायबल, वो ही लायबल होता है इन चीजों के लिए। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, और आपको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर जैसे आपको स्टोरी नहीं होती कि वैसे एक छोटी सी स्टोरी दी है कि मिस्टर रघुनाथ, जो मिस्टर रघुनाथ है इज रनिंग बिजनेस, वो बिजनेस रन कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स, 30 साल से, पिछले 30 साल से बिजनेस रन कर रहे हैं, मतलब बिजनेस चला रहे हैं। एंड दिस बिजनेस इज एंसेस्ट्रल बिजनेस, और ये है ना एंसेस्ट्रल बिजनेस है ऑफ मिस्टर रघुनाथ, मतलब है ना उनके दादा परदादाओं का बिजनेस है, पुराने उससे ही चले आ रहा है। इनके फैमिली एक फैमिली से मतलब फैमिली में ही है ना सक्सेसिवली ये चल रहा है, सक्सेसेस आगे आगे बढ़ा रहे इस बिजनेस को। किरण एंड नमन, 2 सन्स ऑफ मिस्टर रघुनाथ, मिस्टर रघुनाथ के दो बेटे हैं किरण एंड नमन, एंड आर हेल्पिंग हिम अलोंग विद देयर वाइफ्स, और अपने उनकी वाइफ्स के साथ वो भी है ना बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट टाइप्स ऑफ बिजनेस, कौन से टाइप का बिजनेस है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली ये बिजनेस तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हुआ, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है ना एग्जाम्पल है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का,
और जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म हुआ, और इसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी हम बोलते हैं। नाउ अंडर हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अंडर में, अंडर हिंदू लॉ एंड HUF इज अ फैमिली, HUF इज अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन, जिसमें कि सारे के सारे पर्सन्स इंक्लूडेड रहते हैं, उसके हकदार होते हैं फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, जो कि कॉमन एंसेस्टर से ही आए हुए, एक दादा, उसके फिर है ना बेटे, फिर उनके बेटे, तो एक कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स, और उनके वाइफ्स भी एंड अनमैरिड जो डॉटर्स होते हैं वो भी इस बिजनेस के में इंक्लूडेड रहते हैं। नाउ हु इज रघुनाथ, तो रघुनाथ कौन है? तो यहाँ पे हमको रीड करने से ही पता चला कि मिस्टर रघुनाथ इज रनिंग बिजनेस, और वो एंसेस्ट्रल बिजनेस चला रहा है, मतलब वो करता हुआ सीनियर मोस्ट मेंबर हुआ जॉइंट हिंदू फैमिली का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अ सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इज कॉल्ड कर्ता। पहले तो हम ये लिख देंगे कि उनसे कर्ता बोलते, कर्ता कौन होता है? तो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता, एंड मिस्टर रघुनाथ इज अ करता इन हिज बिजनेस, फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस में वो करता है। रघुनाथ है, मिस्टर रघुनाथ, ही इज अ करता इन दिस फैमिली बिजनेस, एंड मिस्टर रघुनाथ इज अ सीनियर मोस्ट मेंबर हु मैनेजेस द फैमिली बिजनेस, जो कि फैमिली बिजनेस को मैनेज करता है, वो सीनियर मोस्ट मेंबर हो गया। नाउ थर्ड यहाँ पे व्हाट किरण एंड नमन आर कॉल्ड, किरण एंड नमन को क्या बोला जाएगा? तो ये लोग है ना को पार्टनर्स हुए। किरण एंड नमन आर कॉल्ड को पार्टनर्स इन दिस बिजनेस, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज जॉइंटली ओन्ड बाई, इसके जॉइंटली ओन मतलब इसके जो मालिक कौन होते हैं जॉइंटली? तो कर्ता एंड को पार्टनर्स, जो जितने भी को पार्टनर्स है वो सबके सब है ना इसके मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, एंड द बिजनेस इज जॉइंटली ओन्ड बाय 3 जनरेशन, 3 जनरेशन इसे ओन करते हैं, फैमिली जनरेशन, एंड कर्ता इज कस्टोडियन ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टी, और जो जॉइंट प्रॉपर्टी है जॉइंट हिंदू फैमिली की बिजनेस की, तो उसका जो कस्टोडियन है वो करता रहता है। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया, आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में कि मिस्टर जम्बो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड मिसेस टिम्बो एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, ये बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट है, एंड मिस्टर जम्बो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, रनिंग अ फर्म, और वो लोग बिजनेस रन करे, मतलब फर्म मतलब बिजनेस, नेमली बिल्डिंग शीट इन नागपुर, नागपुर में बिल्डिंग शीट नाम से वो लोग फर्म को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, दोनों मिलकर चला रहे हैं इसका मतलब। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना, आपको पहचानना है द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ अबव एग्जाम्पल में? तो हमें लिखना है कि भाई 2 जन मिलकर चला रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस है, तो इट इज अ पार्टनरशिप बिजनेस वेयर मिस्टर जम्बो एंड मिसेस टिम्बो आर 2 बिजनेस पार्टनर्स, 2 बिजनेस पार्टनर्स हुए, एंड पार्टनरशिप, अब हम मीनिंग लिखेंगे पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये रिलेशन है बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए उन्होंने अग्रीमेंट किया है, तैयार हुए हैं, सहमति बनी उनकी, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस को सब मिलकर चलाएंगे, या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर है ना उनमें से कुछ जो है वो स्लीपिंग पार्टनर होंगे, कुछ नॉमिनल पार्टनर होंगे, तो वो सब मिलकर काम करेंगे, तो ये पार्टनरशिप, इसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। नाउ सेकेंड यहाँ पर बोला कि कमेंट ऑन इट, आपको इस पे कमेंट करना है पार्टनरशिप पे। तो यहाँ पर मिस्टर जम्बो एंड मिसेस टिम्बो हैव कम टुगेदर, वो कोई तो कारण से आए होंगे ना साथ में, तो लोग बिजनेस करने की पर्पस से, ऑब्जेक्टिव से, उनका मोटो है बिजनेस करना, तो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हम लिखेंगे, एंड दे हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, और उनकी भी सहमति बनी है कि भाई ये जो भी प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे, जो भी लॉस होगा वो हम आपस में बांट लेंगे, एंड द नेम ऑफ देयर फर्म, उनके जो फर्म का नाम है इस बिल्ड शीट, उनके फर्म का नाम बिल्ड शीट है, एंड इट इज लोकेटेड इन नागपुर, और ये कहां पर है? तो इट इज लोकेटेड इन नागपुर। अब यहाँ पर हमें ना हमको कमेंट करना है इस इलस्ट्रेशन को लेकर, इस एग्जाम्पल को लेकर। तो ये जो मिस्टर जम्बो एंड मिसेस टिम्बो है, उनकी जो लायबिलिटीज है उसके बारे में भी हम बोल देते हैं कि उनकी जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड हुई,
अभी अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ओन्ड एंड मैनेज बाय, इसे ओन उसके जो ओनर्स होते हैं मैनेजर्स होते हैं बाय मोर देन 1%, तो इसे ना मोर देन 1% मैनेज करता है एंड इसके मोर देन 1% ओनर होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। वेयर ऑल द पार्टनर्स, जहां पे सारे के सारे पार्टनर शेयर्स इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा उनमें उनकी शेयरिंग होगी बिजनेस में, एज वेल एज जो भी लायबिलिटीज है उनमें भी उसमें भी उनकी शेयरिंग होगी, इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म, तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहां पर बोला कि विच टू प्रोफेशंस आर मेंशन्ड हियर, कौन से दो प्रोफेशंस के बारे में यहां पर बात हुई, कौन से दो प्रोफेशंस यहां पे मेंशन किए गए हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हम क्वेश्चन से ले रहे हैं कि मिस्टर जंबो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, तो एक प्रोफेशन ये हो गया, एंड मिसेस टिम्बो है वो आर्किटेक्ट है बाय प्रोफेशन, तो दूसरा प्रोफेशन ये हो गया। तो आपको बस प्रोफेशन के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आर्किटेक्ट, जो है आर्किटेक्ट, टू प्रोफेशंस, ये दो प्रोफेशंस यहाँ पर है ना मेंशन हुए हैं, बताए गए हैं। इस तरीके से हम लोगों को ये लिखना होगा, आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।